आजकल न्यूट्रिशन की दुनिया में दो नाम बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, एक तो सीबकथॉर्न और दूसरा आंवला। और आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है। जबकि सही सवाल ये है कि क्या आप सही चीज़ सही कारण से और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। हर हर्ब नेचर की देन है, कोई भी चीज़ सुपीरियर या फिर इन्फीरियर नहीं होती, हर चीज़ का एक पर्पस होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सीबकथॉर्न के रियल बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही हम सीबकथॉर्न और आंवला का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, जिससे आप अपने लिए बेहतरीन चीज़ का चुनाव कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। अब यहाँ पर हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो पूरे के पूरे फ्रूट का करेंगे। फ्रूट के किसी एक पार्ट जैसे सीड या फिर पल्प या किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की, क्योंकि सीबकथॉर्न और आंवला दोनों ही विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर हम पर 100 ग्राम्स कंपैरिजन करें तो सीबकथॉर्न के अंदर 200 से लेकर 600 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, वहीं पर आंवला के अंदर 500 से लेकर 700 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। सीबकथॉर्न के अंदर जो विटामिन सी होता है वो फ्री होता है, फ्रेजाइल होता है, यानी कि आसानी से डिग्रेड हो सकता है। वहीं पर आंवला के अंदर जो विटामिन सी होता है वो टैनिन से बंधा हुआ होता है, जिसके कारण वो माइल्ड हीट को भी सर्वाइव कर जाता है और ड्राइंग प्रोसेस के बाद भी उसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी बचा रह जाता है। आंवला के अंदर जो विटामिन सी होता है वो हाईली बायो एसेसिबल होता है, यानी कि हमारी बॉडी उसको आसानी से अब्जॉर्ब कर सकती है, हमारी बॉडी उसको आसानी से यूज़ कर सकती है, हमारे टिश्यूज़ तक वो आसानी से पहुंच पाता है। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स की। तो सीबकथॉर्न में हमें फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ओमेगा 7 रेयर ओमेगा है, जबकि हमें ये सारी चीज़ें आंवला से नहीं मिलती हैं। अगर आप सीबकथॉर्न का सेवन करते हैं तो कौन से रियल बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, आप अपने शरीर में कौन से बदलाव महसूस होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए सीबकथॉर्न के आयुर्वेदिक गुणों की बात करते हैं। हालांकि आयुर्वेद की किताबों में कहीं भी मुझे सीबकथॉर्न का रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन जो इसके गुण हैं उससे हम आसानी से इसके आयुर्वेदिक गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी भी सीबकथॉर्न का सेवन किया है तो आपको पता होगा इसमें चिकनाई होती है, यानी स्निग्धता होती है। अब जो स्निग्धता है वो वात गुण के विपरीत होती है, यानी ये वात का शमन करेगी। दूसरा, ये जैसे मौसम में हार्वेस्ट किया जाता है और जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा खट्टा, इससे साफ अंदाजा लगता है कि इसका काम हमारे शरीर को गर्म रखना होता है, यानी ये उष्णवीर्य गर्म तासीर का होता है। अब इसका गर्म तासीर का होना और इसमें चिकनाई का होना दोनों ही वात गुण के विपरीत होते हैं, यानी सीबकथॉर्न का सेवन करने से वात दोष कम होगा लेकिन पित्त दोष बढ़ सकता है। अब ये वात दोष को कम करेगा तो इससे आपको अपने शरीर में क्या क्या बदलाव दिखेंगे। तो वात दोष कम होगा यानी आपकी बॉडी में ड्राइनेस कम होगी, आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट दिखेगी। हाइड्रेट होने से आपका जो फेस है वो ग्लो करेगा। अगर आपके स्किन में ड्राइनेस के कारण कहीं पर इचिंग होती है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपके स्कैल्प में ड्राइनेस के कारण डैंड्रफ है तो वो कम हो जाएगा। अगर आपके बाल ड्राइनेस के कारण रफ हो गए हैं, टूटने लगे हैं, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपके शरीर में दर्द होता है, क्योंकि जो दर्द है वो वात दोष के बढ़ने के कारण होता है, तो ये भी कम होने लगेगा। अगर आपके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है तो इस चीज़ में भी आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को आंखों में ड्राइनेस महसूस होती है उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे गुण की। ये गर्म तासीर का है, इस कारण से ये पित्त दोष को बढ़ा सकता है। अब जिनकी बॉडी में ऑलरेडी पित्त दोष बढ़ा हुआ है उनको इससे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको सीबकथॉर्न का सेवन करने से एसिडिटी होती है तो इसका आप क्या उपाय कर सकते हैं। एक तो आप इसे खाली पेट में ना लें, खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना स्टार्ट कर दें। दूसरा, आप सीबकथॉर्न लेने के कुछ देर बाद अगर कोई ठंडी तासीर की चीज़ खाते हैं, जैसे कि नारियल खाते हैं या फिर आप गोंद कतीरा है उसको पानी में घोल कर पी लेते हैं, तो जो आपकी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।
क्योंकि जो सीबकथॉर्न है वो गर्म तासीर का है और जो गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं वो हमारी डाइजेस्टिव फायर अग्नि को स्टिमुलेट करती हैं। यानी अगर किसी का डाइजेशन बहुत लो है तो ये डाइजेशन को स्टिमुलेट कर सकता है। यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जिनकी अग्नि बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन जिनकी अग्नि मंद है उन्हें सीबकथॉर्न से फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं आंवला की। तो मैं यहाँ पर डिटेल में आंवला के आयुर्वेदिक गुणों की चर्चा नहीं करूँगी। अगर आपको डिटेल में आंवला के आयुर्वेदिक गुण जानने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो त्रिफला देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो जैसे कि सीबकथॉर्न में स्निग्धता होती है, लेकिन जो आंवला है उसके अंदर ड्राइनेस होता है। यानी अगर आप आंवला का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस फील हो सकती है, आपको स्किन में या फिर बालों में भी ड्राइनेस फील हो सकती है। अब दोषों पे बात करें तो जो आंवला है वो वात पित्त कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे सीबकथॉर्न और आंवला के एंटीऑक्सीडेंट गुणों की। अगर सीबकथॉर्न की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई, ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये सारी चीज़ें होने से ये अपने आप में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। सीबकथॉर्न के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें इसकी ओरैक वैल्यू काफ़ी हाई मिली है। ओरैक वैल्यू यानी ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी कोई भी चीज़ फ्री रेडिकल्स को कितना ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, कितना ज़्यादा न्यूट्रलाइज करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की एजिंग यानी बुढ़ापे का कारण बनते हैं, यानी हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। तो जो भी चीज़ इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। यानी जितनी ज़्यादा ओरैक वैल्यू उतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। हालांकि खाली ओरैक वैल्यू का हाई होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि कोई चीज़ हमारे शरीर में कितना अच्छा प्रभाव दिखाएगी या फिर किस हद तक प्रभाव दिखाएगी, क्योंकि अंत में ये निर्भर करता है कि कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में कितना अब्जॉर्ब होता है और हमारे टिश्यूज़ तक वो कितना पहुंच पाता है, इसी के अकॉर्डिंग उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। अब अगर आंवला की बात करें तो इसकी ओरैक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखी गई है। मैंने कई सारी स्टडीज़ पढ़ी जिनके अंदर सीबकथॉर्न और आंवला दोनों की ही ओरैक वैल्यू हज़ारों में मिली। इसीलिए मेरे लिए दोनों के बीच कंपैरिजन कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। कंपैरिजन डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो गया क्योंकि एक तो हर स्टडी के अंदर ओरैक वैल्यू अलग अलग है, ऊपर से मुझे कोई एक सिंगल स्टडी नहीं मिली जिसके अंदर सीबकथॉर्न और आंवला दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बताया गया हो कि इसकी ओरैक वैल्यू इतनी और इसकी इतनी है। फिर भी जो मुझे स्टडीज़ मिली उसके अंदर हज़ारों में इनकी वैल्यू मिली है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी मार्केटिंग साइट्स है, कुछ मार्केटिंग ब्लॉग्स हैं जो कि सीबकथॉर्न की ओरैक वैल्यू लाखों में बता रहे हैं, और मुझे एक ऐसी मार्केटिंग ब्लॉग मिली जो कि आंवला की ओरैक वैल्यू भी लाखों में बता रही है। तो कंपैरिजन फिर भी डिफ़िकल्ट है। आंवला को आयुर्वेद में बेस्ट रसायन यानी कि बेस्ट एंटी एजिंग फ्रूट बताया गया है। आयुर्वेद में हज़ारों सालों से आंवला का इस्तेमाल इसके एंटी एजिंग गुणों के लिए होता चला आ रहा है। कई सारी स्टडीज़ हुई हैं, कुछ ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं जिनमें देखा गया है कि आंवला में बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। स्टडी में ये भी पाया गया है कि आंवला हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। अब सीबकथॉर्न की बात करें तो चाइनीज़ मेडिसिन और तिब्बतियन मेडिसिन में सालों से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है, जबकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने इसका इस्तेमाल अभी हाल फिलहाल में करना स्टार्ट किया है। काफ़ी लोग सीबकथॉर्न और आंवला का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्किन के लिए करते हैं, तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपका कंसर्न है कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो, आपकी फाइन लाइंस कम हो, स्किन में ग्लो आए, तो फिर आपको सीबकथॉर्न सिलेक्ट करना है। वहीं पर अगर आपका कंसर्न है कि आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हो, जो एक्ने है वो कम हो जाए, स्किन आपकी डिटॉक्सिफाई हो जाए, तो फिर आपको आंवला सिलेक्ट करना है, क्योंकि आंवला जो है वो हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। अब बात करते हैं क्या सीबकथॉर्न और आंवला ये दोनों हमारी बॉडी में हार्मोन बैलेंस करते हैं, क्या शुगर लेवल को कम करते हैं। तो दोनों ही हमारे हार्मोन्स पर या हमारे शुगर लेवल पर डायरेक्ट तो असर नहीं डालते, लेकिन इनडायरेक्टली काम करते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, अगर हम वॉक करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, हमारा जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल होता है, लेकिन वॉक करना डायरेक्टली तो असर नहीं डालता, इनडायरेक्टली असर डालता है। ऐसे ही जब हम सीबकथॉर्न या आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होने से जो हमारी ब्लड शुगर है वो बेटर कंट्रोल होती है, साथ में ही जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस होते हैं। यानी इसका डायरेक्ट ना होकर बल्कि इनडायरेक्ट असर है,
लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सी बकथॉर्न या आंवला ले लेने से आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी, आपको शुगर की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी या फिर आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा, तो ये बात सच नहीं है। ये दोनों सपोर्टिव चीज़ों की तरह काम करेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। यानी अगर आपको शुगर है तो आपको शुगर की मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। सेम अगर आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है तो आप इनको सपोर्टिव के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन आपको बाकी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो काफ़ी लोग हैं जो सी बकथॉर्न का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि कहाँ से परचेज़ करें, कौन से फॉर्म में लेना सही है और कितनी डोज में लेना चाहिए। तो अगर परचेज़ करने की बात करें तो ऑनलाइन तो आप परचेज़ कर ही सकते हैं, या फिर कई बार लोकल स्टोर से भी आपको जो ड्राइड बेरीज़ हैं वो मिल जाती हैं। अब किस फॉर्म में लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जूस नहीं लेना चाहिए। या तो आप पल्प फॉर्म में लें या तो फिर आप ड्राइड बेरीज लें, होल बेरी। उसको आप या तो पानी में फुलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर पर पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस का इस्तेमाल करने से मैं क्यों मना कर रही हूँ, इसके लिए आप या तो ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या फिर सिंपल सा एक काम करें। जब भी हम ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की बैक साइड की फ़ोटो होती है। आप किसी भी जूस या फिर पल्प दोनों का ही पर 100 ml में कंपैरिजन करें। बैक साइड पे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है, तो आप पढ़ें कि पर 100 ml में कितना विटामिन सी, कितना ओमेगा है, तो आपको पता चल जाएगा कि पल्प लेना बेहतर आइडिया क्यों है। होल ड्राइड बेरीज लेना बेहतरीन आइडिया क्यों है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स का तो कोई रिस्क होता ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं कि आपको फ्रेश बेरीज मिलती हैं तो यू आर ब्लेस्ड। अब बात करते हैं कि सी बकथॉर्न का सेवन किस तरीके से करना है। तो पहली बात, जब भी आप सी बकथॉर्न को घोलते हैं आपको गर्म पानी में नहीं घोलना है। गर्म पानी में घोलेंगे तो इसके अंदर का विटामिन सी डिग्रेड हो जाएगा, तो नॉर्मल से ठंडे पानी में ही आपको डाइल्यूट करना है। अब अगर आप जूस का या पल्प का सेवन करते हैं और चम्मच से आप लेते हैं तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 2-2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने से आपको एसिडिटी की समस्या आ सकती है। अब अगर ml में बात करें तो 5 ml सुबह 5 ml शाम को आप ले सकते हैं। तो डायरेक्टली नहीं लेना, इसको पानी में घोल के लेना है। यानी 5 ml को डाइल्यूट करने के लिए 100 से 150 ml आपको पानी लेना है, उसमें डाइल्यूट करना है, फिर पीना है। यानी 5 ml मॉर्निंग में पानी में डाइल्यूटेड, 5 ml इवनिंग में, ऐसे ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 10-10 ml ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म की बात करें तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। अब ये सवाल आता है खाली पेट लें या फिर खाने के बाद। तो वैसे तो खाली पेट लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप खाने के 1 घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम की साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।